हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन का करेंगे और इसमें सभी अलजेब्रा के क्वेश्चन हम कर लेंगे और ये सभी परीक्षाओं को कवर करेगा। यानी कि अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से इसकी पहली क्लास। चलिए टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली पहले बता दूं मैं कि यहाँ अलजेब्रा हम स्टार्ट जो कर रहे हैं, यहाँ पर जो अलजेब्रा यानी कि बीजगणित में राशियाँ दो प्रकार की होती है। पहली राशि क्या होती है? चर राशि। दूसरी होती है अचर राशि। चर राशि आप जानते हो? चर राशि कौन सी राशि होती है? मैं आपको बताता हूँ। चर राशि वह राशि होती हैं जिनका मान कांस्टेंट नहीं होता। कहने का मतलब आपने एक्स वाई जेड देखा या ए बी सी की वैल्यू देखी होगी, वो बदलती रहती हैं। जो वैल्यू बदलती रहती है ना, उनको हम कहते हैं चर राशियाँ, और जो नहीं बदलती हैं उनको कहते हैं हम अचर राशियाँ। तो दो प्रकार की राशियाँ हमें प्राप्त हुई, एक तो चर राशियाँ, एक अचर राशियाँ। अचर राशि कौन सी होती है? जिनका मान कांस्टेंट रहता है, यानी कि जिसकी वैल्यू नहीं बदलती। जैसे कि आपने देखा होगा 1 2 3 4, ये कभी भी चेंज नहीं होती। 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 ही रहती है। तो दो प्रकार की राशियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट से। क्या है देखते हैं। तो टाइप, कॉपी पेन उठा लीजिए और डाल लीजिए। टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में कैसे सवाल आएंगे देखिए अच्छे से। अगर मैं टाइप फर्स्ट की बात करूं तो कुछ ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं जिसमें x की घात 1 प्लस 1/x की घात 1 बराबर दिया जाएगा कुछ भी अवयव। कहने का मतलब फंक्शन का मान। जैसे इसमें दिया गया है 3। ठीक, अब अच्छे से समझना, यहाँ पर x की घात कितनी है? आपने मुझसे कहा 1 है, यानी कि x की घात 1 प्लस 1/x की घात 1 का मान बराबर किसके है? 3 के। पेपर में आपसे क्या कहेगा? आपसे ये कहेगा कि x पे घात 2 प्लस 1/x पे घात 2 का मान निकालिए। अब मैं आपको क्लियर करा दूँ, ये पूरी एक चैन होती है, पूरी एक चैन होती है। अब चैन कैसे चलती है आप देखिए अच्छे से। ये चैन चलती है, पहली बात देखना अच्छे से। पहले एक घात से यहाँ पर कितनी घात आई? बताइए कितनी घात आई? 2 घात आई। इसके बाद क्या आती है? इसकी डबल कितनी होगी? 4 घात। यानी कि ये चैन कैसे काम करती है? पहले 1 घात से 2 घात, फिर 2 घात से 4 घात, फिर 4 घात से बताइए कितने घात हो जाएंगी? 8 घात। फिर 8 से कितनी हो जाएंगी? 16। फिर 16 से कितनी हो जाएंगी? आपने मुझसे कहा 32। और ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखा मैंने, ये जो मैं आपको चैन बता रहा हूँ ये डबल के फॉर्म में, यहाँ पर हर एक घात डबल हो रही है। जैसे 1 से हो गई 2, 2 से हो गई 4, और 4 से हो गई 8, और 8 से हो गई 16। यहाँ घातें आपकी डबल हो रही हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात ये है, अगर एक घात का मान दिया गया है इसमें 3 के बराबर, हमें निकालना है 2 घात का मान। यानी कि मैं आपसे बोलूँगा कि फंक्शन कितने घात वाला है, तो आप मुझसे कहेंगे कि सर जी ये फंक्शन 1 घात वाला है। और मैं आपसे कहूँगा कि बच्चों आपको निकालना है 2 घात वाला फंक्शन, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर बताएं तभी तो निकालेंगे। तो देखिए, 1 घात वाला आपको दिया है, 2 घात वाला निकालना है। 2 से 4 भी निकाल सकते हैं, 4 से 8 भी निकाल सकते हैं, 8 से 16 भी, और 16 से 32 भी, 32 से 64 भी। और ये जो सेगमेंट है, प्रोसेस चलता रहेगा आगे। अब चलिए निकालते हैं। अब मैं आपसे जो कह दूं उस पर फोकस रखना। यहाँ पर 1 घात का मान किसके बराबर है? 3 के। अब देखिए निकालते हैं। जैसे ही आपको 2 घात का मान निकालना होता है तो आप क्या करते हैं? 1 घात वाले फंक्शन के मान पर आप वर्ग करते हैं। यानी कि आप क्या करते हैं? अच्छे सुनिए, 1 घात वाला फंक्शन का मान कितना था? 3। तो आप क्या कहते हैं? पिछले फंक्शन यानी कि 2 से पहले पहला फंक्शन तो पड़ेगा, पिछले फंक्शन के आंसर पे घात 2 माइनस 2। यानी कि अगर आपको 2 घात वाला फंक्शन निकालना है तो 1 घात वाला जो भी आंसर बना था उस पर घात 2 माइनस 2, 3 पर घात 2 माइनस 2 करना है। अब आपको ये पता है ना, 3 पर घात 2 का मतलब होता है 3 गुणा में है 2 बार, तो इसको तोड़ते हैं 3 गुणा 3 और इसमें से घटा लेते हैं 2। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, और आप अच्छे से सीखेंगे। 3 तिरका 9, चलिए, और 9 में से अगर 2 घटा दे तो आंसर आपको क्या प्राप्त होता है? 7। आपने कहा कोई भी इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे समझ में कि नहीं आया? हाँ जी। मुझे एक बात बताइए,
कि यहाँ पर एक घात बराबर दिया गया था 3, यानी कि एक घात वाले फंक्शन का वैल्यू दिया था 3 के बराबर, दो घात वाले का आंसर कितना है 7। तो ऐसे तो ये पूरी चैन बन गई। ऐसे चार घात वाले का क्या निकलेगा, तो चार घात वाला दो घात से आंसर निकालेगा। वो कहेगा, चार घात वाला कहेगा कि इससे पिछला जो फंक्शन रहा है, चार वाले घात से पिछला फंक्शन दो घात वाला रहा है ना, उसका मान कितना निकला है 7। ये क्या कहेगा, पिछले वाले फंक्शन पर घात 2 माइनस 2, पिछले वाले फंक्शन पर घात 2 माइनस 2, इससे पिछला क्या आता है, 4 से पहले 2 आता है, तो 7 की पावर 2 माइनस 2। अब 7 की पावर 2 कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आप मुझसे कहेंगे 7 गुणा 7, यानी कि 7 दो बार गुणा के टर्म्स में है, इसमें से 2 घटा लेंगे, तो 7 7 49, और 49 में से 2 जाएगा, आप मुझसे बोलेंगे 47। मुझे नहीं लगता कोई इशू है, मुझे नहीं लगता आपको कोई इशू है। यानी कि हमने क्या किया, एक घात से दो घात बनाई, दो घात से चार घात बनाई, चार घात से 8 घात बना सकते हैं, 8 से 16, 16 से 32, और मैं आपको बता दूं पेपर में नॉर्मली आपके 8 घात तक इंपॉर्टेंट है, तो चलिए 8 घात भी निकाल लेते हैं। अगर मुझे 8 घात निकालनी है तो आप मुझसे क्या कहेंगे, आप मुझसे यही तो कहेंगे सर जी ये तो प्रोसेस सब में लग जाएगा, तो मैं कहूँगा हाँ जी लगता है। तो आप क्या कहेंगे मुझसे बताइए, यहाँ पर आप कहेंगे पिछला वाला, यानी कि जो भी आपका पिछला वाला आंसर निकला है, यानी कि 47, 47 पे घात 2 माइनस 2, एक जैसा प्रोसेस करना है। कहने का मतलब ये है, ये जो चैन है 1 से 2 में जाती है, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, ऐसे आगे बढ़ती जाती है। कहने का मतलब ये है, 2 वाला 1 वाले से वैल्यू उठाता है, और 4 वाला 2 वाले से, 8 वाला 4 वाले से, और 16 वाला 8 वाले से। और हर सेगमेंट में करते क्या है, पिछले वाले पर घात 2, पिछले वाले फंक्शन पर घात 2 माइनस 2। अब इसका निकालना है, तो 8 वाला कहेगा 4 वाले से, क्या कहेगा कि भाई 47 पे घात 2, क्योंकि इसका मान निकला है 47, तो 47 पे घात 2 माइनस 2 कैलकुलेशन करें। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये 47 का वर्ग तो है, अगर मैं इसको कहूँ 47 गुणा 47 ही तो आ रहा है, मैं आपको वर्ग सिखा रहा हूँ। देखो बाल को, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, वर्ग। वर्ग कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। हमारे बेस के रूप में वर्ग होता है। बेस क्या होते हैं, हमेशा 50 के मल्टीपल होते हैं। 50 का मल्टीपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने 50 का पहाड़ा पढ़ा है, मल्टीपल को कहते हैं एक तरीके से गुणांक, तो गुणांक को कहते हैं पहाड़ा पढ़ सकते हैं। जैसे कि 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, इवन बढ़ते जाएंगे। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, गुणांक होते हैं, यानी कि पहाड़ा होता है 50 का। मुझे एक बात बताइए, ये 50 के पास है क्या 47? आपने मुझसे कहा हाँ जी ये पास है, तो मैं आपसे कहूँगा कैसे आंसर निकालेंगे। हमारा यहाँ पर बेस क्या है 50, हमारा बेस क्या है लड़के, बेस क्या हमारा 50। 50 से ये 47 कितना कम है 3, तो आपने कहा 3 कम है, जितना कम उतने का वर्ग। ध्यान से फोकस करना है, जितना कम उतने का वर्ग। तो मैंने कहा जैसे कितना कम है, आपने कहा 3, तो 3 का वर्ग कर लीजिए, आपने कहा 9। हमेशा 0 लगाते हैं क्योंकि वर्ग में आप 2 डिजिट फिक्स करते हैं अपने तरफ से। जितना कम उतने का वर्ग, और उतना ही 25 में से कम। कितनी खूबसूरत बात कही है मैंने, कितना कम 50 से, तो आपने कहा 3 कम। कितना कम, आपने कहा 3 कम, तो 3 का वर्ग। अब 3 ही 25 में से कम कर लेंगे, तो 25 में से 3 कम गया 22, आ गया आंसर इसका। यानी कि अगर 47 का 47 में गुणा करेंगे तो ये आंसर बनता है। एक बार रिवीजन फिर कराता हूँ। 50 से कितना कम, आपने कहा 3, 3 का वर्ग 0, 9, 3 गुणा 3 9, यानी कि 0, 9। अब 3 ही 25 में से कम कर लेंगे, क्योंकि हर एक बार 50 से नीचे तक के वर्ग करते हैं ना आप, तो 25 में से माइनस कर लेते हैं। तो 25 में से जो कम था ना उसको माइनस कर लेंगे, आ गया -2। फाइनली क्या आंसर आ रहा है, तो आप 2209 में से 2 घटा देंगे, तो आप मुझसे कहेंगे आंसर आ रहा है 2207। अब बताइए क्लियर है कि नहीं। तो यानी कि हम यहाँ तक चैन को समझ पाए हैं। चैन है क्या, एक घात से दो घात, दो घात से चार घात, चार घात से 8, 8 से 16, 16 से 32। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कह दूँ क्या 16 घात वाला फंक्शन निकाल सकते हैं, तो आप मुझसे बोलेंगे हाँ जी हम निकाल सकते हैं, बशर्ते 16 के लिए 8 वाली घात की वैल्यू पता होनी चाहिए।
तो आपको तो पता ही है इसका वैल्यू कितना है 2207। अगर मैं इसको निकलवाऊँ तो आप मुझसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे पिछले वाले फंक्शन पे घात 2 माइनस, बताइए, -2। पर इसको हल नहीं करना क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ यहाँ तक आएगा और यहाँ तक हम कर सकते हैं अच्छे से। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। चलिए, तो ये चैन समझ में आई। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपके माइंड में ये थॉट चल रहा है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ? क्या थॉट? ये चैन आगे बढ़ते हुए क्रम में है, जैसे 1 घात से 2 घात, 2 घात से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ये नहीं हो सकता कि आप मुझसे ये नहीं कह सकते सर पीछे भी जा सकती है क्या? क्या 1 घात से आधी नहीं हो सकती? आधी से 1/4 नहीं हो सकती? 1/4 से 1/8 नहीं हो सकती? 1/8 से 1/16 नहीं हो सकती? कहने का मतलब इस क्वेश्चन को हम उल्टे टर्म में भी ले आ सकते हैं। यानी कि हमारा मेन पॉइंट ये है, x पे घात 1 वाला फंक्शन, और इसके पीछे भी चल सकते हैं और इसके आगे भी चल सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा पीछे कैसे चल रहा है, और थोड़ी सी बुद्धि लगाना और आंसर चुटकी में निकलेगा। ठीक है, अब सुनना अच्छे से। अभी तक मैं आपको आगे लेकर आया हूँ, अब मैं आपको पीछे लेकर जाऊँगा। करते हैं यहाँ पर ऑर्डर। देखो, मैंने कहा ये 1 घात है, 1 घात से पीछे जाएंगे तो आधी घात बनेगी, तो x पे घात 1/2 प्लस 1/x पे घात 1/2। आप मुझसे ये कहेंगे कि सर जी आप हमें क्या सिखा रहे हैं? अभी तक आपने मुझसे हमें सिखाया था कि आगे बढ़ना, अब आप सिखा रहे हैं पीछे कैसे जाएंगे। पेपर में ये देगा कि x प्लस 1/x बराबर 3, आप बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये तो एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे था, एक स्टेप आगे यहाँ, इसका एक स्टेप आगे यहाँ, इसका एक स्टेप यहाँ आगे यहाँ, एक स्टेप आगे यहाँ। अब मैं आपसे कहूँ एक स्टेप पीछे चलना है, कैसे चलेंगे? तो आप मुझसे कहेंगे कैसे चलना है, देखिए अच्छे से, फोकस। मुझे एक बात बताइए, पहले आप चिन्हों को देखिए अच्छे से, मैं आपसे जो कहूँगा उस पर फोकस करना। जब आपने 1 से 2 घात पर आए थे तो प्लस से आए थे ना, आप देखिए अच्छे से, प्लस से आए थे ना, तो प्लस से आपने क्या किया था, माइनस। यहाँ भी देखिए प्लस से आपने क्या किया था, माइनस। यहाँ भी देखिए प्लस से आपने क्या किया था, माइनस। यहाँ भी देखिए प्लस से आपने क्या किया था, माइनस। इवन सभी में आपने माइनस किया था, कन्फर्म। अब देखना यहाँ पर, जब आप पीछे जाते हैं ना, जब पीछे जाते हैं तो जो भी चिन्ह होते हैं उसका उल्टा नहीं करते। यहाँ उल्टा किया था, प्लस हो रहा था तो माइनस करना पड़ा था। यहाँ पर क्या है, अगर प्लस है और पीछे जा रहे हैं तो प्लस ही करना पड़ेगा। अगर प्लस है तो पीछे जा रहे हैं तो प्लस ही करना पड़ेगा। जैसे कि इसका मान निकालना है, क्लियर? तो इसकी वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 3, तो आपको लिखना है यहाँ 3, ठीक? क्योंकि पीछे जा रहे हैं, पीछे का अलग होगा निकालना। कैसे होगा? तो आप क्या करेंगे, जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी उसमें अपनी तरफ से 2 जोड़ लेंगे। क्लियर? अपनी तरफ से क्या जोड़ लेंगे, 2। इसमें अंतर क्या था, पहले घात करते थे 2, फिर करते थे -2। इसमें क्या करते हैं, पहले अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं 2। जोड़ा क्यों है? जोड़ा इसलिए क्योंकि प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो जोड़ा है, अगर प्लस से माइनस में जाते तो घटाते। बात आ रही है समझ में? प्लस से माइनस में जाते तो घटाते, ये बात तो मैं कंफर्म हो रही होगी। चलो, और एक प्यारा सा इसके ऊपर लगा देते हैं अंडर रूट, यानी कि पीछे जा रहे हैं तो चिन्ह जो है उसी के साथ जाएंगे। अगर प्लस में जा रहे हैं तो +2, माइनस में जाते तो माइनस, और उसमें बैठा देते हैं अंडर में। तो आंसर कितना आ जाएगा, आपने कहा अंडर 5। और आपको मैं बता दूं, 1/2 घात को कहते हैं अंडर x प्लस 1/x। यानी कि पेपर में अगर ये दिया गया हो और ये पूछा गया हो तो भी आंसर अंडर 5 ही होगा। एक ही बात है इसकी, करनी कहते हैं आधी, आधी करनी का मतलब होता है अंडर रूट। तो इतनी बात समझ में आई। एक बात तुम्हें समझ में आई होगी, आगे कैसे जाना होता है और पीछे कैसे जाना होता है। अब थोड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन ले लेते हैं इसी चैन पर आधारित, और आपको आने वाला है मज़ा। कैसे देखेंगे? इतना उतार चुके हो ना, उतार लिया इतना? हाँ ठीक है, ओके। इसको कर देते हैं हम रफ, और रोक देना जहाँ भी समझ में ना आए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बीच में से आपको सवाल दे दूँ, देखो जैसे मैंने दे दिया x पे घात 2 प्लस 1/x पे घात 2, और मैं आपसे कहूँ इसका मान बराबर है 4 के,
और आपको फाइंड आउट करना है x पे घात 4 प्लस 1/x पे घात 4। क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, आप आगे एक चैन जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, बताइए। आप आगे जा रहे हैं, देखिए 2 से आप 4 में जा रहे हैं, यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। एक स्टेप का मतलब क्या होता है, अगर मैं 2 से 4 को काटूं तो देखिए 2 से 4 एक बार और ये 2 बार कटेगा। कहने का मतलब 1 से 2 में ही तो जा रहे हैं, कहने का मतलब यही है, ये एक स्टेप आगे ही तो है। चलो, और आपको मैंने बताया था जब आप एक स्टेप आगे जाते हैं तो पिछले वाले फंक्शन के आंसर पे घात 2 -2, यानी कि क्या करते हैं, 4 पे घात 2 -2 करते हैं। तो 4 पे घात 2 होता कितना है, आपने मुझसे कहा 16 होता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं पावर। 4 पे घात 2 होता है 16, और 16 में से अगर 2 जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 14। क्या ये फिक्स हुआ है? तो आपने कहा हाँ जी बिल्कुल फिक्स हुआ है। अब देखना एक और क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूँ, अगर ये दिया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको ये दिया है और आपसे कहूँ मैं कि आपको निकालना है x प्लस 1/x का मान, तो आप मुझे बताइए एक स्टेप आगे जा रहे हो या पीछे? पीछे जा रहे हो। एक स्टेप आगे जा रहे हो या पीछे? आपने मुझसे कहा कि आप पीछे जा रहे हो, ठीक है ना। अगर पीछे जा रहे हो तो पीछे के लिए मैंने कहा है कि प्लस से प्लस में जा रहे हो ना, तो कोई भी चिन्ह बदलते नहीं है। जो भी आपके फंक्शन का मान होता है ना, जैसे 4, तो 4 एज इट इज़ आपको फॉलो कर देना है, वहीं पे लिख देना है। चलो, और साथ में प्यारा प्यारा 2 जोड़ देना है, और इस संख्या को आपको अंडर रूट में क्या कर देना है, बैठा देना है। तो 4 और 2 6, यानी कि अंडर 6 इसका अभीष्ट आंसर होगा ना। अब देखिए बहुत प्यारी बात, मैंने कह दिया कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव से पॉजिटिव मान निकलवाया है। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ x - 1/x निकालना है तो इससे देखिए, आप मुझे बताइए आप पीछे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, बताइए मुझे, बताइए पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं? तो पीछे जा रहे हैं। क्लियर, पीछे जा रहे हैं तो आपको पता होगा ये क्या करेगा, पहले इस फंक्शन का मान लेगा 4, और आपको पता है प्लस से माइनस में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर चिन्ह चेंज हो रहे हैं। चेंज का मतलब क्या होता है कि अगर आप जा रहे हैं माइनस में तो माइनस करेंगे 2, और प्लस में जा रहे होते तो प्लस करते हैं, और इसको अंडर में बैठा देंगे और प्यारा सा आंसर आएगा आपका। 4 में से 2 जाएगा 2, आंसर आएगा अंडर 2। तो एक स्टेप समझ में आया कि आगे कैसे चलते हैं और पीछे कैसे चलते हैं। क्यों गौरव, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है गौरव, देखो गौरव को तो समझ में आ गया है, अब देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। ठीक है, क्लास चल रही है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना? ये बताओ हाँ आ रही है, यानी कि क्लास ठीक ठाक चल रही है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप करने से पहले अब हम करते हैं थोड़े से मज़ेदार क्वेश्चन, क्या होगा देखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया पैटर्न कैसे करते हैं। किसको करता हूँ मेरा, अब देखिए अच्छे से, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको अच्छे से, देखिए मैंने कहा x पे घात 12.5 प्लस 1/x पे घात 12.5 बराबर दिया गया है 5, और आपको फाइंड आउट करना है x पे घात 25 प्लस 1/x पे घात 25। अब देखने में तो आपको ये बहुत हार्ड सा लगेगा, आप कहेंगे सर जी ये तो आपने अभी बताया नहीं है, और आपने ऐसी घात तो हमें बताई भी नहीं है। पर मैं आपको कहूँ, आप अगर लॉजिकली क्वेश्चन को देखेंगे तो एक बार में आप आंसर का टिक कर देंगे। कैसे आंसर का टिक करना है, 1 सेकंड, अभी थोड़ा वेट करते हैं। चलिए, जैसे मैंने आपके समक्ष ये क्वेश्चन रखा है, और इस क्वेश्चन में देखिए गौर से, अगर इस क्वेश्चन को आप गौर से देखेंगे तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर x पे घात कितनी है 12.5, और यहाँ पर x पे घात कितनी है 12.5, यानी कि ये फंक्शन जो है ना वह 12.5 घात का है। आपको कौन सी घात बनानी है, 25। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, 12.5 दूना 25 ही तो होता है, 12.5 दूना 25 ही तो होता है। तो मैं ये कह दूँ ये कितने बार कटेगा, आपने कहा एक बार। ये भी कितने बार कटेगा, एक बार। ये कितने बार कटेगा 12.5 से, आपने मुझसे कहा 2 बार। ये भी कितने बार कटेगा, 2 बार। कोई दिक्कत? जैसे ही इसको मैं सही रूप में लिखूं, क्या ये सवाल ये नहीं है?
ये तो वही बन गया स्टार्टिंग में चैन वाला। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था x पे घात 1 प्लस 1/x पे घात 1 बराबर 5 और x पे घात 2 प्लस 1/x पे घात 2 का मान, ये तो वही बन गया। यानी कि हमें साइकिल अपने माइंड में तैयार करनी है। यानी कि हमारी साइकिल ये तो एक स्टेप वाली हो गई जो साइकिल 1 से 2 पर जाती थी। अब करना कैसे, ये तो बहुत आसान है। आप क्या करते हो, एक घात वाला जो भी वैल्यू होती है आप क्या करते हैं, पिछले वाले यानी कि पिछले वाले फंक्शन पर घात 2 माइनस 2, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 और 25 में से अगर 2 जाएगा तो इसका अभीष्ट आंसर आएगा 23। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। यानी कि हमें क्वेश्चनों को पहचानना है, लगेंगे डिफ़िकल्ट पर आप अच्छे से कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं यही बना दूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए मैं बना रहा हूँ, आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा x पे घात 1000 प्लस 1/x पे घात 1000 बराबर मैं आपको दे रहा हूँ 6 और आपको फाइंड आउट करना है x पे घात 4000 प्लस 1/x पे घात 4000 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब जैसे ही आप देखेंगे ना आपको ये लगेगा क्वेश्चन कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको घात अभी तक मैंने जो बताया आपको, जो भी मैंने चैन पढ़ाई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से क्या थी 16 थी और 16 से 32 थी। अब यहाँ देखना, पर आप तो स्मार्ट है, आप इसको पहचान जाएंगे ये कौन सी कला करता है। ये कला करता है कि इससे कितने बार कटेगा। आपने कहा 1000 से 4000 कटेगा 4 बार। इसका मतलब कुछ समझ में आया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम कितनी चैन ऊपर चले गए 2, 1 से 2 और 2 से 4, कितने स्टेप ऊपर चढ़ना है 2 स्टेप, आंसर निकल आएगा। निकाल ले 2 स्टेप। तो सबसे पहले इसको एक घात से पहले आंसर निकालना पड़ेगा 2 घात का। तो एक घात से 2 घात का आंसर निकालने के लिए आप करेंगे x पे घात 2 प्लस 1/x पे घात 2 और यहाँ 2 का मतलब 2000 ही होगा। क्या मैं एक घात से 2 घात का मान निकाल सकता हूँ? हाँ। कैसे निकालते हैं, पिछली वाले फंक्शन पे घात 2 माइनस 2, पिछले वाले फंक्शन पे घात 2 माइनस 2। क्लियर, ओके। 6 का स्क्वायर होता है 6 गुणा 6 यानी कि 36 और 36 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना, आपने मुझसे कहा 34। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। मुझे बताइए 2 घात की वैल्यू आ चुकी है, क्या मैं 4 घात की वैल्यू निकाल सकता हूँ? और ये 4 घात 4000 के बराबर होगा। अगर 4 घात का जो मान होगा वही 4000 वाले फंक्शन का मान होगा। कन्फर्म, चलो निकाल देता हूँ। अब 4 घात अपनी वैल्यू किससे निकालता है, 2 घात वाले से। 4 घात वाला अपनी वैल्यू कौन से निकालता है, 2 घात वाले से। कैसे करेंगे, पिछले वाले पर घात 2 है ना, पिछले वाले पर घात 2 माइनस 2, ऐसे ही तो करते हैं। अब 34 का स्क्वायर कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। इसका बेस क्या होता है 50, 50 से कितना कम है, आपने मुझसे कहा 50 से ये जो कम है वह 16 कम है। कितना कम है 16, तो 16 का वर्ग क्या होता है 256। 256 में 56 कॉपी पे लिखना है, 256 में 56 कॉपी पे लिखना है, जबकि इसके 2 दिमाग में रख लेने हैं, इसके 2 दिमाग में रख लेने, बाद में जोड़ लेंगे। क्लियर। अब मुझे एक बार बताइए ये कितना कम है, 16 कम है ना, 16 कम है तो 25 में से 16 कम कर देंगे। मैंने कहा था जितना कम उतना ही कम कर देंगे 25 में से, और 25 में से 16 जाएगा, आप कहेंगे 11, है कि नहीं। 25 में से अगर 16 जाएगा कितना बचेगा 11, 4 5 सॉरी 9 बचेगा। कितना बचेगा 9, 9 बचेगा। और दिमाग में कितना रखा था आपने 2, 9 2 11, तो 34 का स्क्वायर होता है 1156, इसमें से घटा लेंगे 2 और अभीष्ट आंसर आएगा 1154 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन। तो कुछ आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं पर बड़े, पर होंगे नहीं बड़े। जैसे एक क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा सा, अगर x पे घात ये कह दे कि 15 है, प्यार से सुनिए, प्लस 1/x पे घात 15 बराबर दे रखा है 3 और आपको निकालना है x पे घात 60 प्लस 1/x पे घात 60।
क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, आपको क्या दिखाई देता है? ये 15 है, ये क्या है 60। 15 से 60 कटता है ना, कितने बार? 4 बार। 15 एकम 15, 15 चौक 60। कुछ समझ में आ रहा है? ये एक से कितना बन रहा है? 4, यानी कि एक से बनता है पहले 2, 2 से बनता है 4। कितने स्टेप ऊपर जा रहे हैं? 2 बार। तो यानी कि आपको 2 बार ये करना पड़ेगा, पिछले वाले पर घात 2 माइनस 2, पिछले वाले पर घात 2 माइनस 2 करते हैं हम। क्लियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर आप x 15 दिया है तो इससे क्या मान निकाल सकते हैं बताइए? 30 वाला। आप मुझे बताइए। देखिए इसका दुगना क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसका दुगना क्या होता है? 30 निकाल सकते हैं ना। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? पिछले वाले फंक्शन पर, पिछले वाले फंक्शन के मान पर घात 2 माइनस 2, यानी कि 3 पे घात 2 माइनस 2, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में से 2 जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। पता है आपको 7 किसका मान आया है? x पर घात 30 का, प्लस 1/x पर घात 30 का। अब ये हमारा फंक्शन 30 घात वाला है ना, 30 का दुगना कितना होता है? 60 होता है ना। तो इसमें वही प्रोसेस लग जाएगा, पिछले वाले घात मतलब पिछले वाले फंक्शन पर घात 2 माइनस 2। 7 से 49 में 2 गए 47। क्लियर। तो ये आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ आपको भी समझ में आ रहा होगा। क्लियर। तो ये आप समझ चुके हैं कि कैसे सवाल होते हैं, डिफ़िकल्ट ये सारे सवाल ऐसे हो जाते हैं। अब देखिए, जब हम ये समझ गए तो अगली चैन से हम रूबरू होते हैं। अगली चैन कौन सी है आप देख लीजिए। अगली चैन आपकी ये आती है, यदि आपको ये दिया गया है x प्लस 1/x बराबर, यानी कि x पे घात 1 प्लस 1/x पे घात 1 का मान दिया गया है आपको किसके बराबर? देखिए आप 4 के बराबर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको निकालना है x पे घात 3 प्लस 1/x पे घात 3। मुझे एक बात बताइए, क्या ये चैन अलग है? आप मुझसे कहेंगे हाँ जी सर ये चैन अलग है, क्योंकि यहाँ पर एक घात से कौन सी घात आ रही है? तिगुनी, यानी कि यहाँ हो रहा है ट्रिपल, 3 गुना हो रहा है। पिछले वाले में हम एक स्टेप जाते थे, दुगने के बराबर था, और इसमें एक स्टेप कितने के बराबर है? 3 गुने। तो आपको अलजेब्रा में 2 प्रकार की चैन दिखाई देंगी। पहली कौन सी चैन है? जिसमें डबल होती हैं घातें, यानी कि आप ये कह सकते हैं दुगनी टाइप की। और दूसरी चैन क्या है? जिसमें क्या होती है? देखिए बताइए, ट्रिपल होती है, यानी कि एक चैन में डबल तो एक चैन में ट्रिपल। अब कैसे निकालेंगे? 3 घात वाला, यानी कि अगर आपको 1 घात का मान दिया गया है और 3 घात का आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? गौर से देखिए। क्या करते हैं, एक घात वाले का आंसर जो भी था उस पे घात 3, उस पे घात 3 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 3 वाला करना है आपको। माइनस 3 गुणा अपनी तरफ से 3 लगाना है, 3 गुणा पिछला वाला यानी कि 4, यानी कि पिछला वाला फंक्शन का मान। फिर दोबारा मैं रिवीजन करता हूँ। करते क्या है? करते ये हैं, अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर करना क्या है? एक घात से 3 घात में जाना है, तो आप क्या करते हैं? पिछले वाले पे घात 3 क्यों किया? क्योंकि 3 घात में आ रहा है। माइनस करना है, क्या करना है? 3 गुणा पिछला वाला आंसर। 3 गुणा पिछले वाला क्या है? 4। फाइनली आंसर कितना होगा? 4 की पावर 3 होता क्या है? तो आप करते हैं 4 गुणा 4, क्योंकि 4 का गुणा आपस में कितने बार हो रहा है? 3 बार। इसका मतलब ये होता है -3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 में से 12 जाएगा तो आपका अभीष्ट आंसर आएगा 52। और ये 52 किसका आंसर होगा? 3 घात वाला। और एक और बात पर फोकस कीजिएगा, यहाँ पर आप मुझे बताइए प्लस है ना, तो आपने क्या किया आगे बढ़ने के लिए? माइनस। ऐसा कॉन्सेप्ट वहाँ भी था कि आपको वहाँ से प्लस से माइनस करना पड़ता था आगे बढ़ने के लिए, और जबकि पीछे बढ़ने के लिए क्या करना होता था? पीछे बढ़ने के लिए अगर आप माइनस में जा रहे हैं तो माइनस, और प्लस में जा रहे हैं तो प्लस। यहाँ तक क्लियर है? चलो, क्या आप ये निकाल सकते हैं अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक देखिए, एक और सवाल, ये लिखे रहने दीजिए। अगर आप निकालना चाहते हैं x - 1/x, यानी कि ये दिया गया है क्वेश्चन में, बराबर 7 है, और आपको निकालना है x पे घात 3
माइनस 1/x/3। अब एक और बात सुनना अच्छे से, एक और बात सुनना अच्छे से। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस में ही आंसर निकलेगा। कहने का मतलब आपको 3 घात वाले फंक्शन का मान निकालना है और 3 घात वाला फंक्शन प्लस में है तो ये हमेशा आंसर प्लस वाले से निकालेगा। अगर 3 घात वाला फंक्शन आपका माइनस में है तो ये आंसर हमेशा माइनस वाले के अकॉर्डिंग निकालेगा। यानी कि इसको आंसर के लिए माइनस की आवश्यकता होती है, यानी कि माइनस वाले फंक्शन की आवश्यकता होती है। और इसको आंसर के लिए प्लस वाले 3 घात वाले फंक्शन को अपना आंसर निकालने के लिए एक वाले फंक्शन जो कि प्लस वाला होना चाहिए की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि प्लस वाले को प्लस चाहिए और माइनस वाले को माइनस। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप माइनस वाला निकालना चाहते हैं और प्लस वाले की हेल्प ले लें, कभी नहीं होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, आ जाइए। कैसे करना है, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या करना है बताइए मुझे। आप कहेंगे पिछले वाले पर घात 3 है ना, पिछले वाले पर घात 3, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं फंक्शन को। पिछले वाले पर घात 3, यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ क्या था प्लस तो यहाँ आया था माइनस, यहाँ क्या है माइनस तो यहाँ जाएगा प्लस। 3 गुणा पिछला वाला तो 7 ही है। कैलकुलेशन कर लेते हैं। पता है आपको 7 की पावर 3 क्या होता है, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 दिया होता है 343। कितना होता है 343 प्लस 7 दिया 21। करें, इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे क्या आएगा, 4 6 और 3, अभीष्ट आंसर आ जाएगा 364। मुझे लगता है आपको भी समझ में आया होगा। क्लियर, बच्चों को तो समझ में आ ही रहा है, साथ में आप भी समझिए अच्छे से। चलिए, तो आपको ये चैन समझ में आई, पर्टिकुलर कैसे करते हैं। अब थोड़े से बढ़िया वाले सवाल देख लेते हैं। अब थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। रिवीजन कैसा, हमारी 2 प्रकार की चैनें होती हैं, जिसमें हम पहली चैन देखते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी कि डबल वाली। और दूसरी प्रकार की चैन होती है 1 से 3, 3 से आप कर सकते हैं 9। समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 का तिगुना होगा 9, 9 का तिगुना होगा 27। ये अलग कॉन्सेप्ट है, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं। पर एक अब बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 3 वाला फंक्शन निकालना है, उसके लिए आपको अगर प्लस वाला निकालना है तो प्लस की आवश्यकता है, माइनस वाले के लिए माइनस की आवश्यकता है। इसको मैं रफ करता हूँ, उतार लीजिए और आगे चलते हैं। कर देता हूँ मैं रफ, बहुत आराम से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा एक एक पॉइंट। मुझे एक बात बताइए, आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने बनाया। देखिए यहाँ पर मैंने कहा आपसे कि यदि x + 1/x बराबर दिया गया है आपको 5 और आपको निकालना है x/9 + 1/x/9 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब ये सवाल तो बहुत बड़ा हो गया। देखो, एक घात का मान दिया गया है, कितनी घात का मान निकालना है, 9। तभी आपको ये पता है आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपको 3 वाला कॉन्सेप्ट पता है कि 1 से कितने घात पे जाते हैं 3, और फिर 3 में 3 का गुणा करना 9। यानी कि यहाँ पर हमारी वो वाली चैन रख रही है सेकंड वाली चैन क्या है, हम इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सी, 3 वाली निकाल सकते हैं। और 3 से 9 नहीं निकाल सकते, 3 तिया 9, यानी कि यहाँ पर जो घात का कॉन्सेप्ट लग रहा है वह 3 गुना में लग रहा है, 3 के मल्टीपल में लग रहा है। समझ गए, इसमें 2 स्टेप चलना है, 1 से 3, 3 से 9, यानी कि आपको कितने स्टेप चलना है, 2 स्टेप। और ये स्टेप होता क्या है, पिछले वाले पर घात 3 माइनस 3 गुणा पिछला वाला। ये आपको 2 बार करना है। देखिए अच्छे से, पहले एक घात से मैं 3 घात का मान निकालना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ देखिए क्या करते हैं। पिछले वाले पर घात 3 कन्फर्म, यहाँ चिन्ह क्या है प्लस, तो क्या आएगा माइनस 3 गुणा पिछला वाला। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, मुझे नहीं लगता कोई इशू है। अब मुझे एक बात बताइए, 5 पे घात 3 क्या होता है, 5 गुने 5 गुने 5 125, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 माइनस 5 दिया 15, बचेगा कितना 110। मुझे नहीं लगता आपको कोई इश्यू है यहाँ तक।
ठीक है भाई, ओके। अब देखिए आपने ये तो निकाल लिया 3 घात का मान, अब आपको निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर 9 का। अब मुझे बताइए 3 से 9 कितनी बार कटता है, 3 बार। तो ये तो कॉन्सेप्ट ट्रिपल वाला लग रहा है, तो ट्रिपल वाला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या कहेगा, पिछले वाले फंक्शन पर घात 3 माइनस 3 गुणा पिछला वाला। तो पिछला वाला इससे पिछला क्या है, यही तो है, और इसका आंसर क्या है ये। तो ये कहेगा 110 पे घात 3, ठीक है, माइनस 3 गुणा 110। अब देखिए अच्छे से, पता है यहाँ पर बन जाता है ये घन, यानी कि 110 गुणा 110 गुणा 110 बहुत कठिन हो जाएगा, तब आप स्मार्ट बन जाएंगे। स्मार्ट लोग कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। ये बताओ 110 इसमें भी आ रहा है और 110 इसमें भी आ रहा है, कॉमन ले लूँ। कॉमन का मतलब होता है दोनों में से चुरा लेता हूँ इसको। मैंने इसको चुरा लिया, क्लियर। अगर मैंने 3 घात में से इसकी 1 घात चुरा ली है, कितनी घात बची इस पर, 2 घात। 3 में से मैंने 1 ले लिया, यहाँ पर कितनी बची, 2, माइनस 3 गुणा, इसको तो पूरा पूरा ले ही लिया है मैंने, तो कुछ भी नहीं बचा। अब ये कैलकुलेशन कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ये सरल पड़ेगा करने में, कैसे, 110। और मुझे एक प्यारी सी बात बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ 110 का आपको करना है वर्ग। अब मुझे बताइए इसका बेस क्या है। बेस कहेंगे आप 100, ये 100 के पास है, 50 के पास नहीं है, 100 के पास है। और पता है 100 क्या कहता है, सुनना गौर से। 100 का अगर बेस है इसका, तो 100 से कितना ज़्यादा, बताइए 100 से कितना ज़्यादा, आप कहेंगे 10, तो 10 का वर्ग। 100 से कितना ज़्यादा 10, तो 10 का वर्ग होता है, बताइए क्या होता है, 10 का वर्ग होता है 100। 10 गुणा 10 100। और 100 में आपको अपने कॉपी पर 2 जीरो लिखने हैं और 1 अपने दिमाग में रखना है। 1 कहाँ रखना है, अपने दिमाग में, बाद में जोड़ेंगे उसको। और ध्यान रखना 100 वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितना ज़्यादा उतना ही जोड़ लेते हैं, क्लियर। 100 से कितना ज़्यादा है, 110, 10 ज़्यादा है तो 10 और जोड़ लीजिए 110 में, कितना हो जाएगा, 120। मैंने क्या कहा, पहले ये देखते हैं 100 से कितना ज़्यादा है 110। आपने कहा 10 ज़्यादा है, तो 10 का करते हैं वर्ग 100 में 2 जीरो फिक्स करते हैं, 1 अपने दिमाग में रख लेते हैं, 1 अपने दिमाग में, बाद में जोड़ेंगे। कितना ज़्यादा था, 10। 10 ही वही संख्या में जोड़ लेते हैं जिस संख्या का वर्ग निकाल रहे थे। वह संख्या क्या है, 110। 110 में 10 जोड़ना 120। 120 में आपने अपने दिमाग में क्या रखा था, 121, ठीक है। ये वर्ग निकल आया, इसमें से कर देंगे -3। और एक और बात, अगर आपको ऐसे नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर 11 और 0 है, तो आप ये भी कर सकते थे। ये तो मैंने पूरा विस्तृत रूप से बताया है कि 11 का वर्ग क्या होता है, 121, और 1 जीरो का हो जाता है डबल जीरो, वर्ग करने पर हो गया 11 गुणा 11 121, और 1 जीरो का कितना जीरो हो जाता है, 2 जीरो। किसी भी, जैसे 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 2 दूनी 4, और 1 जीरो के 2 जीरो, 400, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताइए, इसमें से इसको घटाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप मुझसे कहेंगे सर 110 बाहर है और इसमें इसको घटा दीजिए, तो ये 12,100, 12,100 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 12,097। बताइए कन्फर्म है कि नहीं, बताइए कन्फर्म, ओके। अब मुझे बताइए इस संख्या का गुणा करना है। अब गुणा तो ये बहुत लेंथी हो गया, कैसे करेंगे वो भी सिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये 0 है ना, तो 0 हम बाद में लगा देंगे। अब 11 का गुणा करना है इसमें, और 11 का गुणा इतना सरल है, बहुत सरल है। कैसे, देखिए अच्छे से, पहले एक स्टेप चलते हैं बच्चों, मैंने आपको सिखाया भी है 11 का गुणा कैसे। पहले एक स्टेप चलते हैं 7, इधर ऊपर कर लेते हैं। पहले एक स्टेप चलेंगे 7, फिर यहीं से 2 स्टेप चलेंगे, क्लियर। 7 और 9 16, 16 की 6, कैरी कितनी 1। अगला यहाँ से स्टेप चलेंगे 9 और 1, देखिए 9 और 1 10, 10 की 0, कैरी कितनी 1। अगला ये स्टेप चलेंगे 2 और 0 2 ही होते हैं, 2 और 1 3। अगला ये स्टेप चलेंगे 1 और 2 3, और यहाँ पर कैरी कितनी थी, कैरी थी नहीं, 3। कन्फर्म, फिर दोबारा चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत है तो आप चेक कर लीजिए अच्छे से कि आएगा कैसे। मैंने कहा 7 और 9, 7 और, पहली बात तो एक स्टेप चलेंगे 7, फिर 7 और 9 16, 16 की 6, कैरी कितनी 1, फिर 9 0, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 की 0, कैरी 1, क्लियर। फिर 0 और 2 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, कन्फर्म। फिर देखिए 2 और 1 3, क्लियर 3। फिर लास्ट का स्टेप सिर्फ 1 रह जाएंगे, तो यहाँ 1।
और ये आ जाएगा इसका गुणा, और एक जीरो बचा है जीरो, और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर होगा। क्लियर? इतने बड़े नहीं आते पर मैंने कैलकुलेशन करना बताया आपको, आया होगा समझ में। चलिए उतारें इसको और फिर अब करते हैं इसको। चलिए, तो आपके लिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब सुनिए अगला प्यारा सा संबंध जो कि आपको मज़े दिला देगा क्वेश्चन करने में। देखिए अच्छे से, मैंने कहा क्या कहा, देखिए अगर आपको x प्लस 1/x का मान दिया गया है, क्लियर, आपको दिया गया है, अच्छे से सुनिएगा, 3 दिया गया है, और आपको निकालना है x माइनस 1/x। ये मैंने आपको अभी सिखाया नहीं है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि घात तो दोनों पे एक एक है, घात तो दोनों पर एक एक है, पर एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। अंतर बताइए क्या अंतर है? फंक्शन तो वैसे दोनों एक ही है, पर एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। पॉजिटिव का मान दिया गया है, नेगेटिव का मान निकालना है, तो कैसे करते हैं? ध्यान रखना, अगर घात समान है और पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है तो आप कैसे भी कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, पेपर में ये भी तो पूछ सकता है। मुझे बताइए, x पे घात 2 प्लस 1/x पे घात 2 का मान दिया गया है 4, और आपको निकालना है x पे घात 2 माइनस 1/x पे घात 2। क्यों नहीं आ सकता क्या? इस पर भी तो घात सेम है, तो ये भी तो हो सकता है। x पे घात 5 प्लस 1/x पे घात 5 आपको दिया गया है 6, और आपको निकालना है x पे घात 5 माइनस 1/x पे घात 5। क्या ये सेम नहीं है? बताइए, ये घात सेम, ये घात सेम, ये घात सेम। अब इनके लिए डायरेक्टली कॉन्सेप्ट क्या हो, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट क्या हो, तो एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, प्यार से देखना। प्यार से कैसे देखेंगे? यहाँ पर ऐसे देखेंगे प्यार से कि यहाँ पर आप देखेंगे प्लस वाले से माइनस वाला बनाना है, तो आंसर कौन सा निकालना है आपको? माइनस वाला। अगर माइनस वाला निकालना है, अगर माइनस वाला निकालना है तो आप क्या करेंगे? इस वाले फंक्शन पे घात 2, इस वाले फंक्शन पे घात 2 निकालना क्या आपको? माइनस वाला। तो करेंगे यहाँ -4 और बैठा देंगे अंडर में। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ? यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जब घात समान है और आपका पॉजिटिव से नेगेटिव निकालना है या नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक, अगर यहाँ आपको नेगेटिव निकालना है तो -4 करेंगे, अगर आपको पॉजिटिव निकालना होता तो +4। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अरे 3 गुणा 3 कितना होता है? 9, और 9 में से 4 जाएंगे, आप कहेंगे अंडर में आ जाएगा 5, और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक इसको करते हैं, अभी प्रैक्टिस में आ जाएगा। चलिए, अगर मैं इसको कराना चाहूँ आपको तो आप मुझसे क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आप मुझसे कहेंगे। बताइए मुझे, आपको माइनस वाला आंसर चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे? माइनस वाला आंसर चाहिए, आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि फंक्शन जो भी है पॉजिटिव वाला और एक जैसा दिखने वाला घातों में, उस पर घात 2, देखो उस पर घात 2, यहाँ पर क्या निकालना है? माइनस वाला, तो -4 अंडर में डाल देंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और 16 में से 4 जाएगा, आप मुझसे कहेंगे अंडर में 12। ये हो गया। इसको करते हैं लास्ट वाले को। मुझे एक बात बताइए, इस फंक्शन में घात कितनी है? मतलब सेम घात वाला है, तो सेम घात वाले के लिए इस वाले फंक्शन में घात 2 कौन सा निकालना है आपको? माइनस, तो -4 और अंडर में बैठा देंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 36 में से 4 जाएगा 32, तो आंसर आएगा अंडर में 32। देखिए क्या करना है, पहली बात तो घात समान, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एक ही स्टेप है। क्या करना है आपको कि पिछला वाला सेम घात वाले पर घात 2, -4 या +4। अगर आप माइनस वाला आंसर निकालना है तो -4, और प्लस वाला निकालना है तो +4, और अंडर में बैठा देंगे। ये सब में किया है मैंने। मैं रफ करता हूँ, एक सवाल थोड़ा उल्टा बता देता हूँ। उल्टा कैसे? देखो, 1 सेकेंड। देखिए, मैंने कहा x पे घात 4
माइनस 1/x/4 का मान दिया गया है 5 ले लीजिए। तो x/4 प्लस 1/x/4 का मान क्या निकालना है। अब आइए पॉइंट पर, मुझे एक बात बताइए, क्या घातें समान है, हाँ या नहीं? हाँ है। क्या घातें समान है? हाँ है। उसके बाद आपको आंसर नेगेटिव वाला निकालना है, पॉजिटिव। आप कहेंगे पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव में क्या करते हैं? +4, नेगेटिव में -4। तो क्या करेंगे? पहले तो पिछला वाला, यानी कि आपका जो फंक्शन है एक जैसा, उस पे घात 2, पॉजिटिव निकालना है तो +4 और बैठा देंगे इन दोनों को अंडर रूट में। और फाइनली आप आंसर पाएंगे 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 × 5 25, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, अंडर में 29। इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर। तो समझ में आया होगा आपको। यानी कि हम क्या क्या सीख चुके हैं? हम डबल वाली चेन, हम ट्रिपल वाली चेन, और हम एक जैसे घात वाले कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अब चलते हैं आगे। आगे हमसे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, कैसे सीखना है वो देखना। लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलिए, हमने इतना पढ़ लिया, फिर चलते हैं हम आगे। आगे क्या है? आगे आपको मज़ा आने वाला है, तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन उठाने वाला हूँ मैं। अगला देखना आप। अगर मैं आपसे कहूँ x + 1/x का मान दिया गया है आपको 3 के बराबर, ठीक। आपको निकालना है x/5 प्लस 1/x/5। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आ भी रहे हैं। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक। कैसे करना है अब देखना, फोकस। मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ डबल वाली चेन लग रही है? देखिए यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। 5 गुना है तो ये 1 घात है और ये 5 घात है। ये तो 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स चैन लग रही है इसमें। तो 5 टाइम्स तो कोई चैन होती नहीं, कोई चैन नहीं होती। सिर्फ चैन होती है 2 वाली या 3 वाली, 5 वाली नहीं होती। 5 वाली तो बनानी होती है। अब बनेगा कैसे? देखो, क्या मैं 5 घात को अपने चैन के अकॉर्डिंग तोड़ सकता हूँ? मुझे कौन कौन सी सर ने चैन पढ़ाई है? मुझे पढ़ाई है 3 वाली और मुझे पढ़ाई है 2 वाली। पढ़ाई है कि नहीं बताओ? अभी जस्ट 3 वाली पढ़ाई है और 2 वाली। क्या इस 5 वाली जो चैन को है, चैन नहीं कहें, घात को है, मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ? 3 और 2 में तोड़ सकता हूँ। क्या 3 और 2 5 ही होती हैं क्या? इसका मतलब ये होगा कि मुझे यहाँ 3 वाली चैन लगानी पड़ेगी और यहाँ मुझे 2 वाली चैन लगानी पड़ेगी। बात कन्फर्म है तो बताएं, ठीक। अब एक ही सवाल में 3 वाली चैन लगेगी और एक ही सवाल में 2 वाली चैन लगेगी, और दोनों का मिलाप के साथ बन जाएंगी 5, ठीक। क्योंकि 3 2 क्या होता है? 5, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्लियर? आप तोड़ेंगे कैसे? तो इसको तोड़ सकते हैं पहले तो 3 चैन के अकॉर्डिंग। x/3, 3 वाली कौन सी चैन होती है? x/3 प्लस 1/x/3, यही तो होती है। इसका मतलब ये है 3 घात वाला, 3 घात वाला फंक्शन, और साथ में कौन सा घात वाला फंक्शन है? 2 वाला। 2 वाला x/2 प्लस 1/x/2। कन्फर्म? अब देखना कितना प्यारा तोड़ा है हम लोगों ने। यानी कि 5 घात वाला चाहिए, 1 घात से तो डायरेक्टली नहीं होता। कैसे करना है? 5 घात वाले को तोड़ सकते हैं 3 घात और 2 घात, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 3 और 2 5। 3 घात वाला अगर आपको फंक्शन बनाना है तो आपका होता है x/3 प्लस 1/x/3, ब्रैकेट क्लोज। अगली ब्रैकेट में x/2 प्लस 1/x/2। मुझे बताइए 3 और 2 कितना होता है? 5। आ जाएगा आंसर। बस एक और बात करनी पड़ेगी, एक और बात करनी पड़ेगी। वो बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप प्लस वाला सवाल कर रहे हैं, अगर आप प्लस वाला सवाल कर रहे हैं, अभी तक मैंने जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा तो कितना आया? 5, काम बन गया। अब 3 में से 2 घटाना तो कितना बचेगा? 1। 1 का मतलब है एक फंक्शन बचेगा। 1 का मतलब क्या है? एक फंक्शन बचेगा। 1 का मतलब क्या है? एक फंक्शन बचेगा, और जो फंक्शन बचेगा उसको माइनस कर लेना। और 1 का मतलब क्या होता है?
एक्स पे घात 1 प्लस 1/x पे घात 1, ये है मतलब इसका। मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5 आता है, ये हो जाएगा कवर। क्लियर? ओके। फिर डायरेक्टली आपको प्लस करना है या माइनस, आपको यही वाला प्लस या माइनस करना होता है। तो आप पहचानेंगे कैसे? 3 में से 2 गए, एक यानी कि एक यहाँ पर एक घात का मतलब है, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको घटानी है। क्लियर? प्लस में घटानी है, प्लस में घटानी है, ध्यान रहेगा, प्लस वाले सवाल में घटानी है। चलो अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप इसे सीखते हुए आए हैं अभी पिछले सवाल में? जब आपको एक घात का मान दिया है, 3 घात का निकालना है, तो आप क्या करते थे? फंक्शन पे घात 3 माइनस 3 गुणा फंक्शन, यही करते थे। हाँ जी, इसका मान आ जाएगा। इसका करें, एक घात से 2 घात चाहिए तो आप क्या करते थे? एक घात से 2 घात में आते थे तो पिछले वाले पर घात 2 माइनस 2। देखिए, एक घात से 2 घात में पिछले वाले पर घात 2 माइनस 2, माइनस इसका मान तो एच इज कितना है? देखो, एक घात का मान कितना है? 3, रख देते हैं 3, बस ये कैलकुलेशन करते हैं। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, 3 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर? 3 त्रिका कितना होता है? 9, और 27 में से 9 जाएगा बाल को, तो बताओ क्या आएगा? 18। लिख दीजिए प्यार से 18 गुणा में 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7, और घटाना है 3 को। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। 18 सत्ते क्या होता है? 18 सत्ते बताइए। 126 माइनस कितना घट जाएगा? 3। फाइनली आपको आंसर प्राप्त होगा 123, और यही इस सवाल का अभीष्ट आंसर है। कैसे करना है आपको, कैसे करना है आप देखिए अच्छे से। यहाँ पे ठीक है, देखिए एक बात बताइए मुझे अच्छे से। यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको 5 घात वाला निकालना है, तो 5 घात वाला डायरेक्टली नहीं बन सकता। 5 घात वाले को 3 2 के टर्म्स में तोड़ते हैं, तो 3 और 2 5, 3 वाला फंक्शन 2 वाला फंक्शन, उसमें से घटाना पड़ेगा क्योंकि 3 में से 2 गया, एक फंक्शन घटेगा। एक घटेगा कौन सा? पहला वाला। इसका कैसे निकाला? 1 से 3 घात वाला कैसे निकालते हैं? फंक्शन पे घात 3 माइनस 3 गुणा फंक्शन। 2 घात वाला कैसे बनाते हैं? फंक्शन पे घात 2 माइनस 2, माइनस ये फंक्शन घटा लेंगे। इसकी कैलकुलेशन करी, 27 में से 9 गया 18, 9 में से 2 गया 7, और माइनस 3 कर लिया, 18 सत्ते 126 में से 3 गया 123। मुझे लगता है आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आया होगा। क्लियर? 1 सेकेंड। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फैला दीजिए। अगर आप इस क्लास को फैलाते हैं तो मैं कंटिन्यूसली मैं सवाल लाता रहूँगा और आपकी ये सवाल क्लास चलती रहेगी। ठीक है? थैंक यू।